अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबके सब? आई होप कि आप सबके सब ठीक हों। तो ये लुक जो है मैंने कैसे की है ये सब देखने के लिए आप देखेंगे पूरी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, ये क्रायोलॉन का है जेल प्राइमर। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया था। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने आपको बताया था। तो मैं फेस पे भी लगाने लगी हूँ प्राइमर। और मैं वेट पैनकेक जो है फेस पे लाइट से इसकी टैपिंग कर लूँगी। उससे ये है कि मेरी बेस जो है वो ड्राई नहीं होगी और फेस जो है वो फ्लॉलेस लगेगा। इसका शेड है 2W। आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए कि उस कलर को अपनी स्किन के मुताबिक कैसे करना है। यानी कि अगर आपने लाइट कलर की बेस मुंतखब की है तो आप उसके अंदर जब पाउडर यूज़ करेंगी तो डार्क यूज़ करेंगी। ये जो है, अच्छा, ये ओरिजिनल की निशानी ये है कि ये ऊपर से ना कटिंग भी हुई होती है, इसके ऊपर ऑयल भी होता है। इसको इससे मैंने ना फेस कट दिया है पूरे फेस पे। इसको मैंने ना एज अ कंटूरिंग स्टिक इस्तेमाल किया है चाइनीज़ को। तो इसको आप एज अ प्राइमरी बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप बेस भी लगा सकते हैं। तो इसको आप ब्लेंड कर लें अच्छे से। अच्छा, ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है मुझे नहीं पता कि इसकी कंपनी क्या है, बहुत ही मुश्किल सा नेम है, लेकिन ये मैंने 850 का लिया था और ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड करता है। FS45 में लगाने लगी हूँ फेस पे एज अ सेकेंडरी बेस। तो देखें इसके इर्द गिर्द कितना ऑयल है। ओरिजिनल के इर्द गिर्द हमेशा ऑयल होता है, उसकी पहचान ही है। उस पर मेड मेंशन होती है कि मेड बाय क्रायोलॉन, मेड इन जर्मनी। और जितने भी आप लोग फॉल्स पेन केक लेते हैं ना, उनके ऊपर मेड मेंशन ही नहीं होती। तो आप लोग कहते हैं ये एक्वा कलर है, एक्वा कलर है। एक मुझे सिस का मैसेंजर पे मैसेज भी आया था कि सिस ये एक्वा कलर है। फिर मैंने उनको अपने स्टिक अपने पेन केक की वीडियो अब चाइनीज़ लगाने से ये फ़ायदा है कि जब मैं अपने फेस की कंटोरिंग करूँगी तो मुझे बाकायदा गाइडलाइन मिल जाएगी कि मैंने यहाँ कंटोर करना है, यहाँ कंटोर करना है, यहाँ और यहाँ। जैसे ओवल फेस की कंटोरिंग ये होती है। और स्टेपलिंग मत करें। और मैंने चाइनीज़ को ही ना लाइट और डार्क सर्कल्स पे भी लगा दिया था, क्योंकि डार्क सर्कल्स पे अगर डायरेक्ट मैं 45 अप्लाई करती तो ऐसे कवर ना होते कि जैसे अभी कवर हुए हैं, तो वो ग्रे लगना शुरू हो जाए। लाइटर इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब मैं करने लगी हूँ कंटोरिंग और इसके बाद मैं लगाऊंगी ट्रांसलेसेंट पाउडर या लूज पाउडर। कंटोरिंग के लिए जब भी आप ब्रश लें तो ब्रश जो है ना वो स्लांट हो, या आप चेक किया करें कि ब्रश
है, इसका ब्लश ऑन किट है और ये आपको मिलेगी 500 समथिंग की। और ये इसके शेड्स हैं, इसके मतलब क्रिस्टल के कलर्स ये हैं कि ब्लैक, इसका शेड है। और ये मैं अप्लाई करने लगी हूँ ताकि इससे मेरी कंटूरिंग लाइन और ब्लश वगैरह जो है वो सही डिफाइन हो जाएगा इससे। तो पहले मैंने ना सबसे पहला जो बेस थी ना वो ब्लिज़ा की अरबी की ना वाइट कलर की बेस आती है आईज के लिए, वो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद ये ब्रिजूस का शेड है सन किस्ट कलर का। तो ये मैं अभी ना मैं क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ और इसको मैं ना आईज से बाहर ले जाऊँगी ब्लेंड कर करके। और यही कलर जो है ना मैंने अपना जो लोअर लेश लाइन है ना उसके ऊपर मैंने यही कलर लगाया है। उसको फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी बाद में। तो ये क्रिस्टीन की ना टेराकोटा आई शेड किट है, इस किट है उसका नंबर है 01। और इसके अंदर से जो है मैं ये वाला शेड जो है ये लिड एरिया के लिए इस्तेमाल करूँगी। क्रिस्टीन के ग्लिटर आई बेस है और अब मैं ये लगाने लगी हूँ इसके ऊपर ताकि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना ग्लिटर ऐड कर लूँ। आई शेड किट्स में ना कभी भी रेड कलर नहीं मिलता, ये आपको अलहदा से लेना पड़ता है। रेड कलर कभी भी आई शेड किट में नहीं मिलता है। ये ग्रीन पेंसिल मैंने लोअर लैश लाइन पर लगाई है और ये वाइट पेंसिल जो है मैंने इनर कॉर्नर इसके जो वाटर लाइन है उस पर लगाई है। और ये फाइनल टच की है ग्रीन पेंसिल और जो वाइट पेंसिल है वो है क्रिस्टीन की। और अब मैंने जो वाटर लाइन पे पेंसिल लगाई है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसका मैं ब्लेंड करूँगी इस वाले ग्रीन कलर से। अगर आपने लेशेस लगानी है ना तो लेशेस लगाने से पहले ना एक बारीक सी लाइन जो है ना इसके अपर लेशेस की जो लाइन होती है ना इस पर लगा लें। अपर लेश लाइन पे एक बारीक सी लाइन लगा लें। उससे ये है कि जब हम लेशेस लगाते हैं ना तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेशेस हम,
अगर लंबी हो तो उसको कटिंग कर लेते हैं और इस जगह पे लाके हम उसको एंड करते हैं। ये इस जगह से स्टार्ट करते हैं, इधर पे लाके एंड करते हैं। यहाँ से आके हमें लेशेस थोड़ी सी उठानी होती है ऐसे करके। तो अगर आप उठाएंगे ना तो नीचे से फ्री, अगर आपने ब्लैक लाइनर नहीं लगाया होगा ना बारीक से, तो नीचे से ये नज़र आएगा। तो इसलिए बारीक से ब्लैक लाइनर लगा लें। तो मैं लेशेस अप्लाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ अब आपको लाइनर लगाना बता रही हूँ कि कैसे लगाना है। और लेशेस लगाने से पहले अपनी लेशेस को कर्ल करके उसमें मस्कारा भी लगा लिया करें। उससे ये है कि दोनों लेशेस जो, जब आप वो वाली लेशेस लगाएंगी तो ये वाली लेशेस भी उठी होंगी, तो ये आपस में ईज़िली मर्ज हो जाएंगी। ये क्रायलॉन का ब्रश है, उसका नंबर है 01। 00 लोअर लेश लाइन के लिए होता है और 01 जो है वो अपर लेश लाइन के लिए होता है। पहले पतली लाइन बनाया करें, उसके बाद उस लाइन को जो है वो डार्क किया करें। अब ये मैंने लगाया है ना, अब मैं इसको डार्क करूँगी और यहाँ से भी, और इसके बीच में जो है ना मैं वाइट पेंसिल लगाऊंगी। तो मैं दोनों आइज पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सो हेयर आई एम, ऑल मेकअप इज़ डन। आई नीड माई हेयर स्टाइल अगेन, क्योंकि ये मैंने सुबह से बनाया हुआ था और बीच बीच में क्लाइंट्स आ रही थी मेरी। तो ये वीडियो 11 बजे से स्टार्ट की है और अब 6 बजने में 10 मिनट है और अब जाके ये वीडियो कंप्लीट हुई है। और अर्मिश भी उठ गई है, तो कितना मुश्किल होता है वीडियो बनाना, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। मैंने 11 बजे से सुबह वीडियो बनानी शुरू की और अब ये 6 बजे जाके वीडियो कंप्लीट हुई है। फिर इसको एडिट करना, फिर इसको डालना, और फिर हेयर स्टाइल जो मैंने बनाया था, शायद आपको नज़र आए, ये हुड बनाया था मैंने और ये ट्विस्ट डाले थे मैंने यहाँ से, और ये फ्लिक अपना ऐसे मैंने छोड़ के, और ये मैंने रोल किए थे बाल यहाँ से, और ये मैंने बीड्स लगाए थे वो फिश टेल बना के। तो ये इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, वीडियो के अंदर देखना कि मेरा हेयर स्टाइल कितना ख़राब हो गया था। खैर मैंने नीट किया था, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करें वीडियो को और लाइक ज़रूर किया करें। और जो भी डिसलाइक करता है तो काइंडली कमेंट किया करें कि आप क्यों। डर्माकोस की वीडियो के, डर्माकोस का जो फेशियल है ना, देखें मैं रोज़ अपने फेस पे फेशियल तो ना कर सकती क्योंकि डर्माकोस के इतने ज़्यादा फेशियल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि डर्माकोस का फेशियल मैं दूँ तो मैं आपको ना वीडियोस में तस्वीर लगा के ना उसके प्रोडक्ट्स की, तो उसका प्रोसीजर उसके थ्रू बता सकती हूँ। तो आप कमेंट करें नीचे, क्या मैं उस तरीके से आपको बता दूँ अगर आप चाहते हैं तो मुझे जितने कमेंट आएंगे तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो बना। सो ओवरऑल लुक देख लें, क्लोज से भी एक दफ़ा बेस देख लें अच्छे से, कहीं आप लोग कहें कि बेस सही नहीं है ये वो। और ये जो थोड़ा बहुत ये फैल जाता है ना आईज मेकअप, वो आप ये जो ईयरबड्स होते हैं ना इनसे साफ़ कर लिया करें, इसको ऐसे नीट कर लिया करें। अच्छा, इस तरह से ना आप झूमर भी लगा सकती हैं इसके ऊपर, पर ये मैंने इसलिए नहीं पहना कि जो ड्रेस है ना उसके अंदर भी वाइट स्टोन थे और इसकी ज्वेलरी में भी वाइट स्टोन है, उसके साथ जो है ना वो माथा पट्टी है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से ना झूमर भी लगा सकती हैं इस हेयर स्टाइल में। देखें हुड बना हुआ है ना पीछे, और ये यहाँ से लाइट से बाल उठा के बैक पे किया हुआ है, तो ये आप इस तरह से झूमर भी लगा सकती हैं अगर आप लगाना चाहें तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।